अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइट। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि मुल्तान एक सूफियों की सरजमीन है और साथ ही बात करें तो ज़ायकों के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर समझा जाता है। अगर इस टाइम देखें तो मुल्तान में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मुनक़िद किया गया है जिसमें सोन हलवा को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। मुल्तान में पहली दफ़ा ये जो फेस्टिवल है ये मुनक़िद हुआ है। मैं इस टाइम BZU यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ आपको मैं दिखाऊँगी कि डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। हर तरह का यहाँ पर सोन हलवा जो है वो दिखाया जा रहा है और सारा प्रोसीजर बताया जा रहा है कि किस तरीके से बनाया जाता है और ये किस वजह से हमारे जो शहर में है वो मशहूर है और लोग बाहर से आकर यहाँ आके खाना क्यों पसंद करते हैं। यहाँ पर आवाम भी मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिए। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, सोन हलवे फेस्टिवल का। यहाँ पर स्टॉल वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। क्या नाम है सर आप? चौधरी जाहिद। अच्छा जाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे कि मुल्तान जो है वो तो सूफियों का शहर समझा जाता ही है, लेकिन साथ बात करें तो यहाँ के जो जायके हैं ये भी बहुत मशहूर हैं और साथ ही बात करें तो सोन हलवा जो हमारी पहचान है मुल्तान की, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ कि ऐसा कोई फेस्टिवल मुनक़िद किया गया है मुल्तान शहर में और वो भी यूनिवर्सिटी में, कि जो जितनी भी नई यूथ है उसको इस चीज़ की आगाही मिले कि जो हमारे शहर की पहचान है वो सोन हलवा है। इस हवाले से बताएँगे क्या कहना चाहेंगे कि पहली दफ़ा ये स्टॉल जो है वो लगाया गया है और क्या समझते हैं कि ये किस हद तक ज़रूरी था और ये बहुत पहले जो इक़दाम है निकाल लेना चाहिए था? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और उसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का जिन्होंने ये इवेंट अरेंज किया। तो जहाँ तक मुल्तान की और इसकी हिस्ट्री की बात है तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान की जो सकाफ़त है, जो हिस्ट्री है, वो सोन हलवे के इंट्रोडक्शन के बगैर नामुकम्मल है। ये हाफिज़ का मुल्तानी सोन हलवा ये पाइनियर है। सोन हलवे की बुनियाद रखने वाले हाफिज़ वाले हुसैन गई वाले सिंस 1930 से ये चला रहे हैं सेटअप को और ये 4th जनरेशन इनकी मैनेज कर रही है। और ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये इन फ्यूचर भी कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है जो कि जो फास्ट फूड की तरफ चली गई है और हमारी देसी चीज़ों को भूल गई है, तो हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। और हमें ये तो पता है कि सोन हलवा मुल्तान शहर का मशहूर है, लेकिन हमें इसके पीछे हिस्ट्री नहीं पता कि किस वजह से मशहूर है। इसका जो स्टोरी है इब्तदा की, वो हाफिज़ अहमदीन साहब ने 1930 में ये शुरू किया था और वो बेसिकली हाफिज़ कुरान थे और बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। और बच्चों की कुरान पाक की तालीम के आगाज़ के लिए रस्म बिस्मिल्लाह की रस्म होती थी या कुरान पाक के मुकम्मल होने पर ख़त्म कुरान पाक के हवाले से ख़त्म शरीफ की जो तकरीब होती थी उसमें ये जो है ना तकसीम किया जाता था। और यही जो है बुनियाद बनी हाफिज़ का मुल्तानी सोन हलवा की और सोन हलवा की इब्तिदा का ये आगाज़ मुल्तान शहर से हुआ। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आपके, ये सोन हलवा अगर हम किसी दूसरे शहर में जाके लेते हैं तो वो जो टेस्ट मुल्तान शहर का है वो कहीं पर नहीं आता? वो जो टेस्ट है वो मेरा ख्याल है कि यहाँ की सरज़मीन और यहाँ के लोगों का जो है खुलूस प्यार और हमारी जो सराइकी मिठड़ी बोली, वो जो है मिठास से बना जी, मिठास से बिल्कुल वो खुलूस जो है ना इसमें हमारा शामिल होता है, जो इसको जो है ना बेहतरीन बना देता है और लोगों को दीवाना कर देता है इसका। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डिफरेंट किस्म के सोन हलवे यहाँ पर आप लोगों ने इन स्टॉल्स पर लगाए हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये काजू वाला है और ये सिर्फ पिस्ते वाला है, ये क्या सीन है जो डिफरेंट लगाए गए हैं? कुछ ग्रीन कलर में हैं, कुछ वाइट कलर में हैं, ये भी ज़रा थोड़ा सा बताइए। असल में शुरू में तो सोन हलवा सिर्फ एक ही था, फिर वक्त के साथ जिद्दत आती गई। अब जो है हर वैराइटीज़ जो है ना हमने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। हर वैरायटी की एक अलहदा पैकिंग है नट्स के हिसाब से। इसमें सबसे पहले तो जो है वो हमारा सादा हलवा है, ट्रेडिशनल पैक। आप दिखाएंगे ज़रा, ये मेरे कैमरा मैन ज़रा दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जिसको सादा सोन हलवा कहते हैं ये वो सोन हलवा है, लेकिन इसके ऊपर भी तो ऊपर सारी इसकी गार्निशिंग की हुई है, बादाम है, पिस्ता बादाम की। लेकिन इसको हम सादा हलवा इसलिए बोलते हैं कि ये हमारी बुनियाद है, ये पहचान है मुल्तान के सोन हलवे की। तो ये ट्रेडिशनल पैक है हमारा सादा सोन हलवा। उसके बाद हम आ जाते हैं अखरोटी सोन हलवा की तरफ, जो कि हमारा सेकंड वैरायटी है। ये अखरोट वाला सोन हलवा। अच्छा, तो जो इसमें सबसे ज़्यादा मज़े का होता है वो कौन सा होता है? देखिए, वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर, ठीक है। जो नट्स के हवाले से इसकी मेकिंग का क्या बताएंगे आपके, किस तरह के जो मराहिल है उसके बाद जाकर ये एक सोन हलवा तैयार होता है जो एक बहुत ही जायका जो है वो एक बड़ा ही जो है ना सब्र आज़मा और मेहनत का प्रोसेस है। ये 14 से 15 घंटे का प्रोसेस है। कढ़ाई में दूध डालने से नहीं, पूरा दिन कढ़ाई में दूध डालकर और ये फिनिशिंग प्रोडक्ट सेल के लिए शोरूम पर आउटलेट पर आने तक का जो प्रोसेस है वो 14 से 15 घंटे का है, जिसमें से सबसे जो मेहनत का काम है वो इसकी पकाई और इसका जो दाना है
जो इसका चीड़पन है, च्यूनेस जिसे बोलते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बताएंगे, ये तो आपने बताया ना कि ताज़ा ताज़ा बनता है, उसके बाद इसको रख देते हैं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ठंडा खाओ गर्म खाओ, क्योंकि ये तो रख देते हैं तो ये तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जैसे आजकल पैकिंग के लिए ठंडा करके हम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका जायका वैसे ही रहता है। टेस्ट इसका सेम ही रहता है, लेकिन अगर आप इसका बिल्कुल फ्रेश टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि कढ़ाई से उतरता ही मैं टेस्ट करूं, तो आप इसे सिर्फ 20 सेकंड के लिए ओवन करें और ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि जैसा कि मैंने अभी कढ़ाई से निकाला है और उसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ के चीफ गेस्ट भी मौजूद हैं इंस्टॉल की, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपका गुड नेम? हिना हबीबा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आपके ये पहली दफ़ा जो है फेस्टिवल मुनक़िद किया गया है मुल्तान शहर में, और मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतरीन फेस्टिवल है, ये बहुत पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए था। मुल्तान शहर की पहचान है सोन हलवा, तो क्या कहना चाहेंगी ये कितना बेहतरीन इक़दाम जो है इन्होंने निकाला? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि यूनिवर्सिटी ने एक कदम उठाया है कि मुल्तान की जो पहचान है सोहन हलवा, उसको लोगों तक पहुंचाया है, मुल्तान से बाहर के लोगों तक। क्योंकि मैं मुल्तान से बाहर भी रही हूँ, लोगों का पहला सवाल होता था कि सोहन हलवा कैसा होता है, क्या चीज़ है, असली सोहन हलवा कौन सा है। और यहाँ पे इस वक्त तमाम अच्छे ब्रांड्स आए हुए हैं, बेसिकली इसकी कॉपीज़ भी बन रही होती हैं और उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि असली कौन सा है। तो बेसिकली जो ब्रांड्स सारे आए हुए हैं और स्टूडेंट टेस्ट कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता कि मुल्तान की पहचान क्या है या हलवा क्या है। अब सब लोग टेस्ट कर रहे हैं और ये स्टूडेंट ज़्यादा मुल्तान नहीं है, हिस्ट्री नहीं पता होती ये स्टार्ट कैसे हुआ, और अब ये लोग खाएंगे, बाहर जाएंगे, बताएंगे तो पता चलेगा ये चीज़ क्या है। मेरे ख्याल से हम जब बाहर जाते हैं तो हमें सिर्फ इसी वजह से ही पहचाना जाता है कि हम मुल्तान के सोन हलवे से मशहूर। मैं लाहौर में थी तो लोग मुझसे पूछते थे कि जी बताएं सोन हलवा क्या है, कहाँ से मिलेगा। मतलब मुल्तान के नाम से सोन हलवा जुड़ा हुआ है कि मुल्तानियों ने सबको सोन हलवा खिलाना है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ हमने इस स्टॉल से बात की, इनके चीफ गेस्ट भी मौजूद थे, इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो है ये सोन हलवा हमारे जो शहर है उसकी पहचान बना और किस तरह जो है ये ज़रूरी है यूथ के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, आपके मुल्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में ये स्टॉल्स लगाए गए हैं और मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन इक़दाम निकाला गया मुल्तान के बच्चों के लिए, जबकि मुल्तान के बच्चे सोन हलवा खा के बड़े हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि सोन हलवा है क्या और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। ये बेसिकली ना मुल्तान की ना सौगात है, ये मुल्तान की सौगात है ये, और उसमें ना हमारी पहचान है मुल्तान के हवाले से। तो इस सोन हलवे में ना बहुत वैरायटीज़ है मुल्तान में, तो ये स्टॉल इसलिए लगाए गए हैं ताकि ना लोग आएँ और मुल्तान की जो सकाफ़त है उसमें ना अपना आप को ना वो एंजॉय कर सकें। आपने अभी मेरे ख्याल से टेस्ट किया किसी स्टॉल से जाके, तो कैसा टेस्ट है, क्या कहना जी, हमने वहाँ से लाइव जो बन रहा था वहाँ से लिया है, और ये लाइव भी बना रहे हैं? लाइव भी यहाँ बना रहे हैं ठीक है। बिल्कुल। और तो ये मेरे बड़ा ख्याल से गरम गरम है और बड़ा अच्छा बना हुआ है, सर्दियों के लिए तो ये बड़ा बेहतरीन है। अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर मेरे ख्याल से डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए हैं और मेरे ख्याल से ये बड़ा बेहतरीन इक़दाम निकाला गया। तो कैसे देखते हैं आप इस जो नया इक़दाम निकाला है? ये बेसिकली डिपार्टमेंट फूड साइंस की एक काविश है, ये उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ करवाया है ताकि ना फूड आइटम्स में ना ये इसकी ना एक पहचान है। तो लोग काफ़ी तादाद में आए हुए हैं और हमारे बीसी साहब भी यहाँ आए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसे फेस्टिवल जो हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए, बच्चों को इस चीज़ की आगाही मिलनी चाहिए? कम से कम एटलीस्ट ना फूड के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत मज़ा आया यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनके भी इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देख रही थी आप भी खा रहे हैं सोन हलवा, आप कहाँ से लेकर आए हैं? हाँ, तो इतने स्टॉल्स हैं, समझ ही नहीं आ रही कि किस वाले स्टॉल पे जा चलिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुल्तान यूनिवर्सिटी की तारीख में ये पहला एग्जीबिशन है मुल्तानी सोन हलवे के हवाले से जो स्टॉल लगाया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। इस तरह का हमें इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हर साल होना चाहिए स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ के लिए। और ये मुल्तान की सौगात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मशहूर है सोन हलवे के हवाले से। आजकल की जनरेशन को तो ये भी नहीं पता कि मुल्तानी सोन हलवा है क्या चीज़, है क्या चीज़। खाते हैं लेकिन पता नहीं है कि पता ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी। क्यों नहीं पता लोगों को, क्यों नहीं पता? मतलब आजकल की जनरेशन है वो इतनी इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। फास्ट फूड हमारे जो शहर की ये पहचान है, उसकी मेन वजह ये है कि आजकल जो है हमारा फास्ट फूड है ना, इस वजह से ये वजह है। तो मुल्तानी सोन हलवा जो है हमारे पूरे ख्याल से सोन हलवे का कहीं पर भी कोई मुकाबला नहीं है। नहीं मुकाबला, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुल्तान में मतलब जो भी हैं एक्टिविटीज़ इस तरह की होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, कुछ खातून भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं, देखते हैं ये कहते हैं इस हवाले से। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी यूनिवर्सिटी वालों ने, और पहली आपकी यूनिवर्सिटी है जिसने ये एग्जीबिशन निकाला है, मुल्तान शहर की पहचान है सोन हलवा, लेकिन यहाँ के बच्चों को नहीं पता कि सोन हलवा है क्या? बिल्कुल सही बात है, मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म किया है कि बच्चों को पता चले कि कौन कौन सी वैरायटीज़ है, किस्म है, और हमें अपने टेस्ट का भी पता चल सके। और काफ़ी
अच्छा इनका इन्वायरमेंट था और मुझे तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा, क्या समझती हैं आप, यहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं और बंदा पागल हो जाता है, समझ ही नहीं आती किस वाले स्टॉल पर जाएं और इतना मज़े का टेस्ट आ रहा है। जी, मतलब टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनकी मतलब हर एक की अपनी वैरायटी है, किस्म है, तो जो स्टॉल बेहतर जाएगा तो ऑब्वियसली उसका भी अच्छा ही टेस्ट होगा। आप कौन सा वाला पसंद करती हैं? एक तो सादा सोन हलवा है, कुछ अखरोट वाले हैं, कुछ बादाम वाले हैं। जी, मतलब जिसमें ड्राई फ्रूट सही हो, अच्छी किस्म हो उसकी, तो वही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। है कि इस तरह के जो एग्जीबिशन है वो निकालने चाहिए। जी, निकालने चाहिए। इससे ना काफ़ी लोगों को पता चलता है बारे में कि आपका एनवायरनमेंट किस तरह का है, हमारी ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। मुल्तान ज़्यादातर सोन हलवे के लिए मशहूर है, तो हमें सोन हलवे की पहचान होनी चाहिए। मुल्तान शहर हम पहचानते हैं सूफियों की वजह से मशहूर है, यहाँ के आम बहुत मशहूर हैं बड़े, और सोन हलवा तो हमारी पहचान है। हम जिस भी शहर में चले जाएं तो हमें सोन हलवे की वजह से पहचाना जाता है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के इकदाम निकालने चाहिए और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मुल्तानी जो सराइकियाँ वो कितने खलूस और प्यार के साथ जो है ये बनाते हैं। जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी हॉस्पिटैलिटी भी नज़र आती है इसमें, और अच्छी बात है कि ये लोग अच्छा सर्व करते हैं और अपना अच्छा देते हैं एक तरह अगर से। किसी और शहर से लो तो उसका वो टेस्ट नहीं होता जो मुल्तान के सोन हलवे का। मैं बिल्कुल शेखुपुरा से हूँ और हमारे घर भी मुल्तान से ही सोन हलवा जाता है। मेरा ननियाल है यहाँ पे, तो यहाँ का सोन हलवा बहुत पसंद किया जाता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी, तो नाजरीन यहाँ पर और भी खातून मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। खैरियत? जी मैं क्या ठीक। कहना चाहेंगी, ये जो नए फेस्टिवल निकाले जा रहे हैं ये बहुत यूनिवर्सिटी अच्छा था, वैसे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा था। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और समझ नहीं आ रही कि किस वाले स्टॉल पर जाकर खाया जाए। तो क्या समझती हैं कि ये स्टूडेंट्स की आगाही के लिए बेहतरीन इकदाम हैं? जी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जाके टेस्ट करते हैं, अगर उन्हें फ्यूचर में कुछ करना भी पड़े। कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ से हैं, तो आप समझती हैं कि मुल्तान का जो सोन हलवा है वो मुल्तानी जो है वो इसी वजह से मशहूर है। तो आप बेशक अगर मुजफ्फरगढ़ का भी खाएं तो जो टेस्ट मुल्तान शहर का आता है वो जी जी, ये तो है, मुल्तान का टेस्ट बहुत अच्छा है वाकई में। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हम सोन हलवे के हवाले से बात करें, यहाँ पर इतने स्टॉल्स हैं, समझ नहीं आ रही किस स्टॉल्स वाले से जाके बात की जाए। सबका डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट है। अभी मैं खुद भी टेस्ट करूँगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस व्यक्तिगत ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ हम स्टॉल से शुरू कर रहे हैं। पहले स्टॉल पे मैं पहुँची हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, क्या समझते हैं कि ये जो नया फेस्टिवल निकाला है और मुल्तान के लिए ये एक बेहतरीन इकदाम है, वो भी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एक बेहतरीन है कि बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि सोन हलवा कितना इस टाइम ज़रूरी है और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आजकल के बच्चे सोन हलवा खाना तो पसंद करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये पहले भी डिस्कस हमारा हो चुका है कि नई जनरेशन जो आ रही है उसको ट्रेडिशन हमारे बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है उनके अंदर। उनको नहीं पता कि सोन हलवा क्या है और क्या उसके पीछे कितनी हिस्ट्री है। अगर उसको रिवाइव करने के लिए, न्यू जनरेशन के माइंड में डालने के लिए ये बड़ा अच्छा इवेंट है कि फर्स्ट टाइप मैं खुद भी बिजली से ही ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो 10 साल हो गए मुझे ग्रेजुएट हुए। साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा इन्होंने निकाला। मैं तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है सोन हलवे का इवेंट को इस तरह प्रॉपर। समझते हैं कि ये होने ज़रूरी हैं ऐसे फेस्टिवल, और जो है ये बहुत टाइम के बाद इनको ख्याल आया कि ऐसा कोई फेस्टिवल है जो हमारी मुल्तान की पहचान है, उसको सबसे पहले उजागर करना चाहिए। अब ये देखें, इंटरनेशनल मार्केट में 99.99% लोगों को पता ही नहीं है इस टाइम इंटरनेशनल के सोन हलवा है क्या। वो टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। अभी भी जिस फोकस उन्होंने किया हुआ है कि एक्सपोर्ट पे किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम वी आर द ओनली वन जिनके पास यूएस से एफडी अप्रूव्ड है, और यूएस और कनाडा ऑलरेडी पिछले 5 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जो आपने अपनी पैकिंग के ऊपर, डिब्बे के ऊपर सारी ब्लू पोट्री का काम करवाया हुआ है, ये क्या मुल्तान की जो पहचान है उसकी वजह से ये दिखाने के लिए कि मुल्तान की पहचान ब्लू पोट्री है तो साथ सोन हलवा भी है? इसका मतलब जो मेरे दिमाग में पहले शुरू हुआ था कि मैं ब्लू पोट्री के जो बर्तन के अंदर ही मैं हलवा देना चाह रहा था। अच्छा। लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कस्टमर के एंड में वो पॉसिबल नहीं रहती। इस वजह से उसको मैंने, अब ये भी आप देखेंगे अगर इसके ऊपर, ये कंप्यूटराइज ब्लू पोट्री नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अट्रैक्टिव लग, ये ओरिजिनल फोटो शॉट होके उसको हमने इस पर पेश किया हुआ है। असली हैंडमेड है ये। खूबसूरत दिखेगा तो तभी बिकेगा। मतलब मुझे थीम्स की यही थी कि बेसिकली ये रियल ब्लू पोट्री लगनी चाहिए। अच्छा, इसकी मेकिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कितने जो मराहिल है उनके बाद जाके ये सोन हलवा तैयार होता है और इसमें कितनी मेहनत जो है वो दरकार होती है और कितना टाइम जो है इस पर लगता है? ये देखें, खाने में तो बहुत मज़े का होता है, लेकिन उसके पीछे वो कहते हैं ना कि चीज़ भी तभी मज़े की बनती है जब उसको बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। वही खाने में तो 2 मिनट लगते हैं इसको, लेकिन बनते हुए इसको हमारा 8 से 10 घंटे का पूरा प्रोसीजर है कि सुबह अगर हमारे पास 6 बजे फ्रेश मिल्क आ जाता है तो फिर शाम तक जाके हलवा वो उतर रहा होता है।
कि जिस तरह मिठाइयों का, जैसे फलों का बादशाह आप आम को कहते हैं ना, मिठाइयों में हमारा ये हलवा बादशाह ही है। अच्छा, इसको क्या बार बार पकाया जाता है? ये सब लोग हल्की आंच पे ना दूध जब डाल लेते हैं, मटेरियल डाल देते हैं हल्की आंच पे, सुबह से लेकर 6 घंटे 7 घंटे उसको मतलब दाना जो फर्स्ट फेज होता है हलवे का, वो दाना बनते हैं उसको हल्की आंच में पकते रहता है वो। और वो जो उसका पानी सारा होता है वो खुश्क होना होता है उसके अंदर, वो अलग से फिल्टर नहीं इसको किया जाता। आप हम लोगों को बताएंगे कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और किस तरीके से ये बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप? स्टेप बाय स्टेप यह कि स्टार्ट में बिल्कुल हम मैदा, ठीक है, और इस बीच में दूध डाल के फ्रेश डाल के, एक सब्ज़ आटा जिसको कहते हैं, सब लोग भी कहते हैं, ग्रीन फ्लोर भी कहते हैं, वो डाल के हल्की आंच पे पहले खड़ा कर देते हैं उसको। वो खुद ही जो ग्रीन फ्लोर है उसने खुद दूध को हम लोग के फाड़ना होता है, पिराना होता है उसको दाना हुआ होता है। जब दाना अलग हो जाता है फिर 4 से 5 घंटे हल्की आंच पे मुसलसल खड़ा रहता है, साथ साथ जो कारीगर है वो चेक करते रहता है उस पर नीचे टच ना हो। टाइम लेता है, बहुत कि टाइम साथ लेता बंदा है खड़ा हो और मुसलसल सुबह से शाम तक मुसलसल एक बंदा उसके सर पे खड़ा और हिलाता रहे। किसी टाइम में ज़्यादा हिलाना पड़ता है, किसी टाइम में कम हिलाना पड़ता है, लेकिन सुपरविजन शुरू से एंड तक लाजमी नहीं है कि रखते आप साइड पे हो जाओ। करने के पानी में एक बंदा खड़ा हो। एक बंदा हर एक कढ़ाई, सब 4 कढ़ाइयों पे एक बंदा हम रखते होते हैं, इस तरह जितनी कढ़ाइयाँ उतने बंदे हमने खड़े होते हैं। अच्छा, क्या ये हम टेस्ट भी कर सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पहले एक स्टॉल है, आप देख रहे हैं कि जो ब्लू पोट्री का उनका जो लोगो है जहाँ से पहचाना जा रहा है, इनका टेस्ट करते हैं, फिर आगे भी देखते हैं कि क्या इसकी खासियत है और बाकी सब की क्या आते हैं। डिलीशियस। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैं दूसरे स्टॉल पे पहुंची हूँ, इनसे भी बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि इनके ब्लू कलर का जो थी, और अब हम आए हैं येलो वाले स्टॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है कि एग्जीबिशन हुआ है सोन हलवे के हवाले से, और ये भी बेहतरीन इकदाम है कि यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर सोन हलवा एग्जीबिशन कर रहे हैं ताकि बच्चों को आगाही मिले कि सोन हलवा एक्चुअल में है क्या चीज़ और हमारी जो पहचान है उसके बारे में आगाही दे सकें हम आजकल की यूथ को। तो क्या समझते हैं किस हद तक ये बेहतरीन था इकदाम, जिसको पहले निकाल लेना चाहिए था और बहुत टाइम के बाद जाके ये निकाला गया? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम फिर भी जो है मैनेजमेंट ऑफ BZU जो है उसके हम उनको अप्रिशिएट करते हैं इस स्टेप पे कि उन्होंने कम से कम ये सोचा, या आज ये फर्स्ट जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा जो है इस तरह कोई इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और ये मुल्तान के अलावा पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ना ये इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल होगा ये। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि किस टाइप्स के आपके पास यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, कितने किस्म के पड़े हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ सादा सोन हलवे हैं, कुछ अखरोट वाले हैं और कुछ काजू पिस्ते वाले हैं, तो ये किस कैटेगरी के हैं ज़रा बताइएगा, और सबसे ज़्यादा सेल कौन सा होता है, लोग जो हैं वो कौन सा लाइक करते हैं? देखिए, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, यानी कि हर किसी को अपना टेस्ट होता है। अदरवाइज़ जो सोन हलवा जो आता है उनकी बेस एक ही होती है, और उसके ऊपर फिर टॉपिंग्स का फ़र्क है, जिसमें उसकी कॉस्ट में जो है वो फ़र्क आ जाता है। अब जो प्लेन सोन हलवा जो बेसिकली मुल्तान का जिसे हम फेमस सोन है वो बिल्कुल सादा है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त जैसे चेंज हो रहा है उसके मुताबिक जो है वो लोगों की ट्रेडिशन और तरजीहात बदलती जा रही हैं, या जिस तरह हम कह रहे हैं फ्लेवर्स जो हैं हर चीज़ के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चेंज हो रहे हैं। उस भी जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर नाज़रीन आप देखेंगे कि ये एक सादा है बादाम वाला, सिंपल ऐसे ही है, जी, और ये मेरे ख्याल से पिस्ते बादाम का नहीं मैडम, बनाया गया है। ये शुगर फ्री में है, डाइट में है। अच्छा, शुगर फ्री भी रखा हुआ है आप लोगों जी, ने? हमारे पास शुगर नाज़रीन, फ्री मतलब अब आजकल के बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमारे डाइट का मसला है, तो डाइट के मसले को साइड पे रख दें। यहाँ पर सोन हलवा हर किस्म का मौजूद है, तो आप फ़ायदा उठाएं और जायके का जो है वो मज़ा लें। और यहाँ पर अखरोट वाला भी है। अखरोट वाला इसके अलावा काजू ज़ाफ़रान है, उसके अंदर इम्पोर्टेड ज़ाफ़रान ऐड होता है, और उसके बाद जो है साथ ज़ाफ़रान वाले का टेस्ट क्या सबसे अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है इसके अंदर। तो ये इसका क्या टेस्ट कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। नाजरीन, इन्होंने बताया कि एक तो नॉर्मल जो सोन हलवा होता है वो ज़्यादातर सेल होता है, वो जैसे ये इजाज़त दे तो इंसान वैसे ख़रीद सकता है। कुछ सोन हलवे जो हैं इन्होंने वो रखे हुए हैं, जो बच्चे डाइट वगैरह के कॉन्शियस हैं वो लोग भी यहाँ पर आके ना ट्राई कर सकते हैं। तो सोन हलवा किसी तरह से भी मिस ना करें, टेस्ट करें। और एक यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ज़ाफ़रान में बनाया गया है सोन हलवा, और ज़ाफ़रान तो बहुत महंगा होता है लेकिन उसका टेस्ट कमाल होता है। तो कौन सा वाला है? ज़ाफ़रान वाला है। ज़ाफ़रान के अच्छा, ये दोनों ये मैं टेस्ट कर रही हूँ यहाँ। इसमें जो है वो लो क्वालिटी नहीं, इम्पोर्टेड ज़ाफ़रान जो है ना वो इसमें बहुत जूसी है। अच्छा, तो इसका क्या मवाद होता है बीच में? क्या इसमें बहुत अलग सा टेस्ट आ रहा है? जी जी, उसके अलग टेस्ट होने की वजह यह है कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें क्या मतलब मेकिंग में क्या बनता है? मेकिंग में ये बाकी दूसरे सोन हलवे की तरह बनता है, लेकिन इसके फ्लेवर के अंदर इसको ज़ाफ़रान में पकाया जाता है। इसके अंदर इम्पोर्टेड ज़ाफ़रान को ओरिजिनली तौर पे ऐड किया गया है, अच्छा, ये बताएंगे एसेंस वगैरह नहीं यूज़ किया जाता।
बाकायदा जो इम्पोर्टेड ज़ाफ़रान है इसके अंदर वो ऐड है, जिसका आपको टेस्ट फील भी हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो ज़ाफ़रान है हमने तो यही सुना है कि ज़ाफ़रान बहुत महंगा आता जी है। जी महंगा होता है, डेफिनेटली महंगा होता है। तो अब इतनी महंगी चीज़ें बन रही है तो ज़ाहिर है बहुत कमाल की अब चीज़। आप अगर महंगाई की बात करें तो ये जो डाइट हम बना रहे हैं इसके अंदर हम इम्पोर्टेड जिस तरह सुकराल या कैंडल टाइप चीज़ें होती हैं ना, इसके अंदर वो इम्पोर्टेड शीरा जो है वो ऐड होता है, जिसकी वजह से इसको हम शुगर फ्री 100% कहते हैं। तो ये क्या फिर सबसे महंगा ही इसकी सेल है? नहीं नॉर्मल रूटीन 1500 पर केजी है ये भी। अच्छा 1500 में आप लोग इसको 1500 सेल के जी। अच्छा, मैं बाकी जो स्टॉल पे गई हूँ वहाँ पर मैंने नहीं देखा, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो भी आके ले सकते हैं। क्या ये आप लोगों ने वैरायटी रखी हुई है? नहीं मेरे ख्याल में शायद किसी और के पास भी होगी, लेकिन हमारे पास इसकी स्पेशलिटी बहुत है, impressive और है कि- मोस्ट डिमांडिंग आइटम है हमारे पास ये। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर बच्चे वो जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं वो भी आकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मसला नहीं होने वाला मीठे का। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कैसे हैं सर? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है मुल्तान में, पहली दफ़ा फेस्टिवल निकाला गया जिसमें हम लोगों की जो शनाख्त है उसको उजागर किया जा रहा है कि हम पहचाने भी सोन हलवे की वजह से जाते हैं, तो क्या समझते हैं कि इस हद तक ये ज़रूरी जो था फेस्टिवल? मैं खुद दूसरे प्रोविंस से हूँ। मैं यहाँ आया, मुझे कहा कहाँ से हैं आप? मैं हूँ क्वेटा से, बेसिकली यहाँ स्टूडेंट हूँ। तो मुझे कहा मुल्तान का सोन हलवा बहुत मशहूर है, तो हमें मिल ही नहीं रहा था उस हलवा, इसकी किस्में क्या है। ये तो पूरे एक डाइवर्सिटी है, इसमें तो अलग अलग किस्म के हैं, इसमें फूड्स कैसे बनता है, क्या होता है। और हमारे कुछ परसों कोई फंक्शन हो रहा था और डिप्लोमेट आए थे अमेरिकन को, तो हमने उनसे पूछा क्या आपने मुल्तान हलवा ट्राई किया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये कैसा कल्चर है आप कहते हैं, हमें तो बज़ाहिर सुनने में आ रहा है कि मुल्तान का एक रिवायती कल्चर है, वो हलवा मुल्तान का बहुत मशहूर है, लेकिन आप डिप्लोमेट होकर आपको उन्होंने ट्राई नहीं कराया। तो इस कस्टम को और जो ये हमारी रिवाज है इसको, जो मुल्तान की रिवाज, इसको दबाया गया था कुछ अरसे के लिए, लेकिन माशाल्लाह हमारी जो वीसी साहब का विज़न है और उनका जो काम है, उन्होंने हमेशा कोशिश की है। अब यकीन करें यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आए होंगे उनका एक माइंड सेट है, उनका एक हर चीज़ उनको उजागर हो गई होगी कि यार हलवा हमारी एक पहचान है। इसमें देखिए, इसमें बहुत अब यहाँ से ब्रांचेस इसकी खुलेंगी, यहाँ से कोई टेस्ट करता है, यहाँ से इसका बिजनेस और कितना बढ़ेगा। तकरीबन वीसी साहब ने बताया कि 20 ब्रांड्स ऑलमोस्ट यहाँ पर मौजूद हैं बड़े, यहाँ पर 20 जो स्टॉल्स हैं वो लगाएंगे हम ब्रांड्स के। तो मैं तकरीबन हर उस स्टॉल पर जाकर देख रही हूँ, टेस्ट चेक कर रही हूँ, सबका डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन जो मुल्तान का सोन हलवा है, मुल्तानी सोन हलवा कहीं और नहीं मिलता ऐसा सोन हलवा। जैसे आप बता रहे हैं कि आप क्वेटा से हैं, आपने वहाँ पर भी खाया होगा, लेकिन जो वो टेस्ट है और यहाँ के टेस्ट में फ़र्क बहुत मुझे पता है, मुझे पता लगा है, क्योंकि यहाँ जो पीछे हमारे बन रहा है या आगे बन रहे हैं या फ्रेश बना रहे थे, हमें कहा हलवा है ही, क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स का पता है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर वो तो हमें पता है कि ड्राई फ्रूट्स क्या है, जायका क्या है, वो क्या है, लेकिन इसके अंदर जो हलवे के साथ उनका मिक्सअप कराया जाता है, वो जो एक वो टेस्ट बनाते हैं ना, वो कमाल का है और हमें बहुत पसंद है। यकीन करें, अब हम रिकमेंडेशन भी लोगों को देंगे और ज़रूर ये ट्राई करें इस रिवायत को और इनके बिज़नेस को। इंशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, इन्होंने बिज़नेस यहाँ पे टाइम दिया है, इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया, मे भी आज नहीं, इंशाल्लाह इनका बिज़नेस और बढ़े। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है, कुछ स्टूडेंट्स थे, स्टॉल्स वाले भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं दूसरे स्टॉल से अभी हमने बात की है, यहाँ पर बड़े मज़े के इन्होंने लोगो बनाए हुए हैं। एक ने ब्लू पोट्री का ब्लू कलर का लोगो बनाया हुआ है। दूसरे स्टॉल पे पहुंची थी तो वहाँ पर येलो कलर का उन्होंने बड़ा खूबसूरत अपना पैकिंग रखी हुई थी। अब एक ऑरेंज कलर का स्टॉल है, यहाँ पर पहुँची हुई, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये कमेंट्स देते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? जी जी बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे, बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन निकाली है और ये मुल्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी में इस जो सोन हलवा है इसको उजागर करके दिखाया जा रहा है। लोग, बच्चे सब खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि एक्चुअल में सोन हलवा है क्या और इसकी जो मेकिंग है उसमें कितनी मेहनत दरकार होती है और उसके बाद जाकर ये इतना टेस्टी जो है सोन हलवा बनता है, तैयार होता है। तो दूसरे शहरों में भी जाएँ तो हमें पहचाना भी इसी सोन हलवे की वजह से जाता है। तो क्या समझते हैं कि ये जो सोन हलवा, ये कितना ज़रूरी था इसका एग्जीबिशन निकालना और कितना पहले आ जाना था और इतना लेट इन्होंने निकाला है? जी मैम बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। इसमें जो ना चंद लोगों को पता होता था, ये मुल्तान की स्पेशल सौगात है। ये स्पेशल जो से ना इसकी बेकिंग काफ़ी प्रॉपरली मुश्किल होती है, ताकि पहले इसको मिल्क को इसको लाया जाता है, उसके बाद इसको देसी घी और स्पेशल जो है इसकी बेकिंग के बाद काफ़ी प्रोसेस गुजरने के बाद कम से
8 आवर्स के बाद जाके ये रेडी होता है। उसके बाद दिन ले लेता है। पूरा दिन एक ले लेता है। कैसे पूरे 12 आवर्स में जाने के बाद इसको रेडी किया जाता है। उसके बाद ये अपने रेडी होकर तैयार हो जाता है। मैंने भी बाकी स्टॉल्स पे देखा है तो वहाँ तो मुझे ये ब्राउन कलर का सोन हलवा दिखा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पास कुछ ग्रीन कलर में भी पड़ा है अखरोट में। मुझे ये ज़रा बताइएगा नाजरीन, ये मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ ये जाफरानी सोन हलवा है। जाफरानी, इसके अंदर जाफरान डले हुए हैं, ड्राई फ्रूट डला हुआ है। और ये हमारा स्पेशल अखरोटी सोन हलवा है। ये स्पेशल मुल्तानी में डबल अखरोट, इसके ऊपर भी अखरोट होते हैं अंदर इंग्रेडिएंट्स में। ये सिंपल मुल्तानी हलवा है। सिंपल तो बिल्कुल अखरोट और बादाम से ही भर ये हमारा ड्राई फ्रूट हनी ड्राई फ्रूट है। हनी ड्राई फ्रूट हलवा है। शहद ये में तो बनता बहुत है। ज़्यादा हैवी नहीं हो जाता? नहीं मैडम, ये शहद में बनता है इसलिए ये हैवी नहीं होता। इसके अंदर चीनी वगैरह का कोई इंक्लूडेड नहीं है। ये शहद में ड्राई फ्रूट और शहद के साथ इसको इसका टेस्ट कैसा होता है? क्या डिफरेंट होता है? जी चेक हम टेस्ट कर सकते हैं नाजरीन। हमने सोन हलवे तो बाकी स्टॉल्स पर देखे हैं, लेकिन ये सोन हलवा ये तो सबसे यूनिक लग रहा है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सोन हलवा देखा है कि इतना सारा उसके ऊपर जो है मवाद लगा हुआ है, उसके बाद जाके ये शहद के साथ ये जो सोन हलवा ये बनाया जाता है। मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि ऐसी क्या ख़ास वजह है और किस वजह से ये जो है मशहूर है। उफ, इसमें तो इतने बादाम है। ये शहद में बनाया जाता है स्पेशल। इसमें सारा टेस्ट शहद का आ रहा है। जी शहद के साथ ही ड्राई फ्रूट को अच्छा बेकिंग किया जाता है। ये बताएं, ये क्या चीज़ है? ये काजू का हलवा है, हमारा काजू का स्पेशल हलवा है। इसको खोए के साथ जो है ना बुनाई करके इसको काजू के साथ इसको बेकिंग किया जाता है। और ये जो येलो कलर में, येलो कलर का ये बादाम पाक हलवा है। किस चीज़ का? बादाम का हलवा है। ये बादाम से बनाया जाता है। बादाम से बनाया जाता है। इसका स्पेशल कलर भी वही बादाम आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ बादाम से हलवा बनाया जाता है। इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। सॉफ्ट होता है ये और बिल्कुल देसी घी में स्पेशली बादाम का हलवा। नाजरीन बहुत मज़े के हलवे हैं यहाँ पर। ये तो इतनी वैरायटी रखी हुई है, समझ ही नहीं आ रही कौन सा लेके जाए। हमारे पास कम से कम भी 16 से ऊपर जो है ना ये हलवा की वैरायटीज है। ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि कुछ सोन हलवा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है, जैसे ये वाला सोन हलवा बहुत हैवी सोन हलवा है, तो इनकी क्या कीमतें ज़्यादा होती हैं? ये मैडम ये ड्राई फ्रूट हलवा है। जो सोन हलवे होते हैं, ये सोन हलवे हमारे 4 किस्म के हैं। इसमें ज़ाफ़रानी सोन हलवा है, अखरोटी सोन हलवा है और सिंपल मुल्तानी सोन हलवा है। पिस्ता लगा हुआ है? ये सिर्फ ऊपर बादाम लगे होते हैं, बाकी सिंपल सोन हलवा होता है। और ये हमारा शुगर फ्री सोन हलवा है। सबसे ज़्यादा जो आपका सेल होता है वो कौन सा वाला? सबसे ज़्यादा जो है रनिंग में होता है वो अखरोटी और सिंपल मुल्तानी हलवा होता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पे स्टॉल पे मौजूद थी, यहाँ बात की है हम लोगों ने। मैंने आपको डिफरेंट किस्म के सोन हलवे दिखाए हैं, बादाम का सोन हलवा भी दिखाया है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और स्टॉल्स भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, उनका भी टेस्ट करते हैं कि सोन हलवा कैसा है। मेरे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, मैंने यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स से बात की है, हर कलर का, जैसे कि आपको बताया कि किसी ने ब्लू फुटरी के लोगो वाले बनाए हुए हैं, कोई वाइट कलर वाले बैठे हैं, कुछ येलो कलर में बैठे हैं, कुछ ऑरेंज कलर में बैठे हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैं रेड कलर के लोगो वालों के पास पहुँची हूँ, इनसे भी बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ भी स्टॉल पर जा रही हूँ तो ये जो आप लोगों की पैकिंग है ना, ये भी बहुत अट्रैक्शन दे रही है और आंखों को चुरा रही है। अब मैं ये रेड कलर में पहुँची हूँ, रेड तो बहुत ज़्यादा ही चमक रहा था ना। तो क्या कहना चाहेंगे आपके ये जो मुल्तान की सकाफ़त है, अगर हम बात करें मुल्तान के जायकों की, तो सोन हलवे की वजह से हम सब बहुत मशहूर है। तो क्या समझते हैं कि हमने ये जो एग्जीबिशन निकाला है अगर यूनिवर्सिटी वालों ने, तो ये किस हद तक बेहतरीन था? और कितना बहुत अच्छा। ये अवेयरनेस भी हो गई जी। फिर इस इलाके की सौगात है, पहचान है मुल्तान के। हम तो स्पेशली खानेवाल से हमें मदू किया था। इन लोगों का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें याद रखा। अल्लाह ने खानेवाल में हमें भी इज़्ज़त दी, हम भी अपना हलवा लेके आए थे। पर कभी एक बहुत अच्छा फेस्टिवल था, हमें बहुत पसंद आया जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसमें कितनी मेहनत दरकार होती है, कितने टाइम के बाद जाके ये जो सोन हलवा है वो तैयार होता है? और मैं डिफरेंट जितने भी स्टॉल्स पर गई हूँ तो सबके पास ना मुख्तलिफ वैरायटी है और सबका अपना अपना टेस्ट है। जी जी जी, हर शख्स की कोशिश होती है जी कि अच्छे से अच्छा बनाया जाए। यानी कि हम एक कहानी बनाते हैं ना जी 30 किलो दूध की, तो उसमें तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। अगर इसको स्लो बनाना पड़ता है, इसमें आँच है ना, आग ये थोड़ी थोड़ी देनी पड़ती है, तो उससे ये जितनी आग थोड़ी होगी उतना बेहतर बनेगा। बाकी इनमें चीज़ें तो वही होती हैं 4-5, दूध हो गया, देसी घी हो गया और अपने बादाम हो गए, चीनी हो गई, अखरोट हो गया, इलायची वगैरह होती है। इन सब चीज़ों के बाद जाके ये मज़े का सोन हलवा इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनता जी। अभी आपको भी खिलाते हैं इंशाल्लाह ताला जी। मैं भी टेस्ट करती हूँ। तो सर मैसेज क्या देना चाहेंगे आप उन लोगों को और बाकी यूनिवर्सिटीज़ वालों को जिनको चाहिए कैसे एग्जीबिशन निकालने चाहिए, क्योंकि जो आजकल की जो नई नस्ल है वो इस चीज़ से बहुत महरूम है। उन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये जो सोन हलवे ये कितने मज़े के होते हैं। वो सिर्फ मीठे के पीछे होते हैं कि मीठा छोड़ दें बस। ऐसे नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने हमें ना आसाइशें इतनी दे दी ना, तो हमारे पास सवारियाँ आ गई, गाड़ियाँ आ गई, एक्सरसाइज हम छोड़ गए।
वगरना मीठा बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये टेस्ट करवाएं आप मुझे, मैं ज़रा टेस्ट करती हूँ कि ये जो रेड जो इतना अट्रैक्ट कर रहा था, इसका जो टेस्ट है वो कैसा है, वो भी जो है मज़े का है या नहीं, इसे देखते हैं। पसंद आएगा आपको। कभी टेस्ट करते हैं। एक तो ये इतना सारा आ जाता है, जो देखने वाले हैं मुझे उन पे हो रहा होता है कि वो सिर्फ देख के सोच ही रहे होंगे कि हम भी खाएं, लेकिन बहुत मज़ा आता है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं, इनसे भी बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे आपके यूनिवर्सिटी वालों को, ये कैसे ख्याल आ गया कि सोन हलवा जो है इसको हाईलाइट किया जाए? इस टाइम आप जानती हैं कि मुल्तान की पहचान है सोन हलवा, तो क्या समझते हैं किस हद तक ज़रूरी था और कितना पहले ये जो एग्ज़ाम है इनको चाहिए था निकाल लेना चाहिए? मुझे लगता है कि ना पहले हमारी यूनिवर्सिटी में क्योंकि ऐसा इवेंट कभी हुआ नहीं है, तो ये पहली दफ़ा हुआ है और ये बहुत अच्छा है। हर तरह से हर डिफरेंट सोन हलवे पड़े हुए हैं और हम लोगों ने भी टेस्ट किया, बहुत अच्छे। और मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, क्योंकि हमने कभी ऐसा अटेंड भी नहीं किया और मुझे नहीं लगता कोई करता भी है ऐसा इवेंट, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगे और सबको आना चाहिए ऐसी जगह पे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ दूसरी भी लेडी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छा इवेंट है और अब जैसे कि आपको पता है कि मुल्तान की सौगात है ये, मुल्तान की सौगात है ये, और ऐसे इवेंट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, ना सिर्फ मुल्तान के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स को होना चाहिए। जैसे हम आपको पता है कहीं पे भी जाते हैं तो वो कहते हैं आप मुल्तान से हैं तो सोन हलवा तो आप लाजमी लाए होंगे, तो ये जो है बेसिकली हमारी सौगात है। हमें ऐसे इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और फर्स्ट टाइम हुआ है ये BZU ने हमारे यहाँ पे इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और काफ़ी स्टॉल्स विज़िट किए हैं मैंने और टेस्ट वगैरह भी अच्छा है यहाँ पे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग हैं, इनसे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ गर्ल्स भी हैं, इनसे भी इनकी कमेंट्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। क्या कहना चाहेंगी कि मुल्तान में पहली दफ़ा ये फेस्टिवल हो रहा है, हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि सोन हलवे को है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, और वो भी यूनिवर्सिटी की अगर हम इस टाइम बात करें तो जब से आप लोग मेरे ख्याल से पढ़ रहे होंगे आपने भी फर्स्ट टाइम देखा होगा कैसा कुछ एग्जीबिशन हो रहा है सोन हलवे के हवाले से। तो क्या समझती हैं कि हमारी पहचान है सोन हलवा? अगर हम किसी दूसरे शहर भी जाते हैं तो हमें सोन हलवे की वजह से पहचाना जाता है कि मुल्तानी सोन हलवा जो है आपका बहुत मशहूर है, तो क्या समझती हैं कि ये बेहतरीन एग्जीबिशन है और ये कितना टाइम पहले हो जाना चाहिए था? उन्होंने अब अगर ये सोचा तो ये बेहतरीन सोचा है। हाँ जी, ये हमें यहाँ आए हुए 4 साल हो गए हैं, ये बहुत अच्छा हमने पहली बार देखा है यहाँ पे, स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी में ये जो इवेंट है ये पहली बार हुआ है। इसकी वजह से हम अपने लेक्चर्स भी छोड़ कर आए हैं कि हमने यहाँ जाना है। अभी हमने कुछ स्लॉट्स के जो हाँ जी कुछ मैंने टेस्ट कर लिए हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा था, किसी में बहुत ज़्यादा मीठा भी था, कुछ नहीं भी पसंद आए। आपको पता है यहाँ पर शुगर फ्री भी है, अगर कोई डाइट कॉन्शियस है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। एक हमने ट्राई किया है वो शुगर फ्री था, और एक तो FDA से अप्रूव भी किया हुआ था, तो हमें इनके अच्छे लगे हैं। मतलब सब कुछ होना चाहिए, हर साल इतनी क्वालिटी जो है सोन हलवे की वो मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा, वैसे हम लोगों को हमारे अम्मा अब्बा जो हैं वो 1-2 ही खिला रहे होते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेती, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि इतनी क्वालिटी है यहाँ पर और इतने ब्रांड हैं यहाँ पर, तकरीबन यहाँ पर 20 ब्रांड्स जो हैं यहाँ पर उनके स्टॉल लगाए गए हैं और सबका जो है वो अपना अपना टेस्ट है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। हम ये नहीं कहेंगे कि टेस्ट नहीं है, वो मुल्तान का है तो उसमें बहुत खलूस के साथ बनाया जाता है ये। हाँ जी, जहाँ तक टेस्ट की बात है वो हर किसी का अपना है, किसी से मिलता जुलता नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट है। मीठा पसंद है? हाँ जी बहुत पसंद है। फिर तो सोन हलवा बहुत ही पसंद। जी बिल्कुल। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी कैसे एग्जीबिशन होने चाहिए? जी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर साल ऐसा कोई एग्जीबिशन होना चाहिए ताकि बच्चे आकर देखें और पार्टिसिपेट भी करें और टेस्ट भी करें कि किस किस तरीके से आप सोन हलवा बना सकते हैं और क्या क्या इसके टेस्ट हो सकते हैं और किस तरीके का आपको पसंद है। मतलब ऐसा नहीं होता ना, हम एक शॉप पर जाते हैं तो उस पर एक ही तरह के आपको मिलते हैं, तो अलग अलग टेस्ट ट्राई करके आपको पता चल जाता है कि आपके अपना टेस्ट क्या है और आपको किस तरीके। जो बच्चे हैं वो आपके VC भी कह रहे थे कि जो जेंजी हैं वो मीठा कहते हैं कि हमने से दूर रहना है, डाइट कॉन्शियस है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी बेहतरीन चीज़ है, अगर ये खाएं तो इसका कितना मज़े का टेस्ट होता है, बिल्कुल कि हम बचपन से खा रहे हैं। मैं खुद भी मैंने खुद भी मीठा छोड़ा हुआ था, तो आज मेरी बहन यही कह रही थी कि तुमने अपनी डाइट ख़त्म कर दी है। मैंने कहा मेरी तो डाइट थी ही नहीं। तो मेरे साथ ही मतलब यहाँ पर अगर जो भी आता है तो नीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि इसका टेस्ट इतना मज़े का है, और यहाँ पर जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी रखे गए हैं, तो सोन हलवा हर सूरत में जो है ट्राई किया जा सकता है। यहाँ बहुत स्टॉल है, यहाँ पर मौजूद हो, इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से, ये कमेंट देंगे अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो नया एग्जीबिशन निकाला गया इस टाइम अगर बात करें मुल्तान शहर में, और साथ ही देखें तो यूनिवर्सिटी वालों को ये एक बेहतरीन ख्याल आया कि सोन हलवे को जो है वो हाईलाइट किया जाए। अब तक जो सोन हलवा है वो सिर्फ दुकानों की हद तक ही था, और जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं वो इस चीज़ से महरूम है, उनको नहीं है आइडिया कि इस चीज़ में, इस मिठास में कितना जो है जायका है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह के एग्जीबिशन होने चाहिए और ये कितने पहले होने चाहिए थे, और ये बड़ा देर से ख्याल आया है? बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो
जनरेशन पढ़ रही है और जो नई जनरेशन आ रही है उनको इस तरह की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो मुल्तान की रिवायात में आती हैं उसमें लोगों को नहीं पता कि यार ये चीज़ है। अब आप मुल्तान से कहीं भी जाएं, जो बाहर वाले लोग होते हैं वो पूछते हैं यार मुल्तान की पहचान जो है सोनल वाला है, तो ये उसके हवाले से तो देखा जाए तो ये एक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा था। बिल्कुल, हम लोग मेरे ख्याल से पहचाने भी इसी सोहन हलवे और आम की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं, उन्होंने टेस्ट किया है और अप्रिशिएट किया है कि बिल्कुल चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आई। दूसरे शहर जाएं तो दोस्त अहबाब रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं कि आप सोहन हलवा क्यों नहीं लाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे आपके इसमें जो है इसकी क्वालिटी में क्या ऐसा जो है वो यूनिक चीज़ होती है जिस वजह से ये लाइक किया जाता है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर सोहन हलवे जो है वो डिफरेंट कलर्स में है, कुछ वाइट है, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्राउन है, कुछ हत्ता के सफ़ेद तक हैं पड़े, तो उनमें क्या फ़र्क है, ये क्या क्वालिटी में फ़र्क होता है? अच्छा, सोहन हलवे की जो बेसिक पहचान होती है वो दूध से तैयार किया जाता है सोहन हलवा। अच्छा, और जो बेसिक जितने भी कलर्स में है सारा दूध से नहीं तैयार होता है। जो कलर वाले हैं वो हलवे हैं, वो खोए से तैयार होते हैं, वो खोए से तैयार किए जाते हैं। बादाम का हलवा है हमारे पास में, पिस्ता बता हलवा। सकते हैं कि मतलब इसमें कितना ये टाइम टेकिंग होता है और उसमें कितनी मेहनत दरकार होती है और कितने मराहिल के बाद जाके ये एक सोहन हलवा तैयार होता है? और अगर हलवे की बात करें तो उसका भी ज़रा बताइए। जी, सोहन हलवे में सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है, उसमें दूध पहले अच्छा से अच्छा परचेज़ किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी पकाई की जाती है, फिर उसमें एक सब्ज़ आटा डलता है, सावा आटा भी बोलते हैं जिसे, वो डलता है। फिर इसमें वॉलनट्स अगर हम डाल रहे हैं तो वो हम लोग तो कश्मीरी परचेज़ करते हैं कश्मीर से। और उसके बाद जो देसी घी आता है हमारे पास वो भी, बिल्कुल देसी घी भी हमारा एक टेस्टेड होता है कि भाई जो हमारे वेंडर्स हैं ये नहीं कि इससे भी ले उससे भी ले, एक लिमिटेड लोगों से लेते हैं और वो हमारे यहाँ से अप्रूव्ड होता है, लेबॉर्ट्री से भी अप्रूव्ड होता है कि भाई ये चीज़ सही बना रहा है बंदा। तो हर तरह से कोशिश की जाती है अच्छी से अच्छी ली जाए। और सोहन हलवे में ज़्यादा मेहनत की जाती है, बहुत मेहनत वाला काम है सोहन हलवे का। इसको बहुत टाइम लगता है, 4 घंटे लग जाते हैं एक पूरी कढ़ाई को तैयार होने में। अगर वो मेहनत दरकार होती है तो उस मेहनत के बाद जो है जब खाना खाते हैं तो उसका सिला भी दिख जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो हलवा है इसका बताइएगा ये किस तरह के? अच्छा, हलवे जो हैं खोए से बनते हैं, खोया होता है, उसके बाद उसमें देसी घी और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे इंजीर का हलवा है हमारे पास। इंजीर के हलवे में हम सिर्फ इंजीर और दूध से मिला के बनाया जाता है, इंजीर के पेस्ट से। इंजीर में खोया नहीं आता। आपने मैंने हलवों का तो सुना है, मैंने इंजीर का हलवा पहली दफ़ा सुना है कि आप देख रहे हैं कि ये इंजीर का हलवा है, ये इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसकी ऐसी क्या ये यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से ये मशहूर है, ये वाला जो इंजीर वाला हलवा है? कि इसमें इंजीर के पेस्ट से बनाया गया है, ये इंजीर का पेस्ट और दूध, इसमें खोया नहीं है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंजीर ऊपर लगा के दिखा दिया कि ये इंजीर का इसमें पीस निकाल के टेस्ट करके दिखाया ना, इसका जरा जायका पता चले कि बाकी सबसे इसकी जो यूनिक है वो क्या चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं जितने भी स्टॉल्स पे गई हूँ सबकी मैंने जो रेमेडी है वो पूछी है, सबकी जो बीच में इंग्रेडिएंट्स है जिसके बाद जाके रेमेडी बनती है तो सबकी बहुत डिफरेंट है। सब कुछ 5 घंटे में बना रहे हैं, कुछ 8 घंटों में बना रहे हैं, कुछ 12 घंटों में बना रहे हैं। और सब की जो पहचान है सोहन हलवे की वो डिफरेंट किस्म की है और सबका अपना अपना जायका है। तो अब ये मैंने इंजीर वाला देखा है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ टेस्ट करती हूँ। अच्छा, ये दिख भी रही है इंजीर। अच्छा नाज़रीन, ये मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, मैं भी इसको ये निकाल रही हूँ तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके छोटे छोटे जो ज़रात हैं इंजीर के वो दिख भी रहे हैं। इसके अंदर वाकई टेस्ट और है अंजीर का। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारा अंजीर से बनाया जाता है? ये बिल्कुल अंजीर से बनाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता? ये बस जो लोग पसंद करते हैं वो इंजीर को पसंद करते हैं। अच्छा, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी सोहन हलवे से? बिल्कुल ऐसे ही, ये मज़े का टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल इस तरह की मुल्तान की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसके हवाले से एग्जीबिशन होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। मुल्तान के लोगों को असल में चीज़ें नहीं पता होती कि भाई मुल्तान की ट्रेडिशनल सकाफती चीज़ें क्या हैं। उस हवाले से जैसे हमारे पास मुल्तान की एक ब्लू पॉटरी का एक वो आर्ट वर्क है पूरा, उसकी भी एग्जीबिशन होनी चाहिए, लोगों को पता चले मुल्तान की पहचान क्या है। और हमारा पूरा जो ब्रांड है ब्लू आर्ट वर्क पे ही बना हुआ है, हमारी पहचान ही है ये। हमें 65 ईयर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, और हम 3rd जनरेशन है जो अब इस बिज़नेस में इन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह से बात की है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हर तरह के यहाँ पर सोहन हलवे रखे गए हैं, इंजीर तक से बने हलवे रखे गए हैं और लोगों से भी बात करते हैं। इस टाइम तो एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चेयरमैन डिपार्टमेंट फूड साइंस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सर, आपका गुड नेम? डॉक्टर तारिक इस्माइल। सर, ये बताइएगा कि इतना नेक जो ख्याल है ये आपको कैसे आया कि मुल्तान का जो सोहन हलवा है जो हमारी पहचान है उसको उजागर करना चाहिए? वेल सेड। एक्चुअली आपको पता है कि मुल्तान 2 ही चीज़ों से मशहूर है, मुल्तान के आम और मुल्तान का मीठा सोहन हलवे की शक्ल के अंदर। और आम पे ख़ुसूसी शफ़क़त है हमारी गवर्नमेंट की भी, फार्मर्स की भी, खाने वालों की भी।
मगर सोन हलवा जो है वो सिर्फ उस वक्त याद किया जाता है जब हमने किसी को गिफ्ट करना हो और वो भी पाकिस्तान से बाहर भेजना हो। किसी दूसरे शहर जाएं तो हमें ताना मिल रहा था कि आप लाए क्यों नहीं? एग्जैक्टली ऐसे ही है। और सबसे अहम बात यह कि इस बिज़नेस के साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और अगली नस्ल के अंदर जो चैलेंज आने जा रहा है, हम मीठा कम खाएँ, चिकनाई कम खाएँ और ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तो ये ट्रेडिशन है आहिस्ता आहिस्ता हमारा श्रिंक हो रहा है। तो उस इशू को नई जनरेशन तक लेके जाने के लिए कि मीठा कभी कभार खाया जा सकता है, ऐसे ही है। ठीक है। और यही बात सर करने लगी थी कि ये जो जेंजी है इनको तो फ़र्क ही नहीं पता कि ये सोन हलवा कितना बेहतरीन है जो हम बचपन से खा रहे हैं और उसका जायके में कितनी मिठास है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए महरूम है जहाँ तक हम इस पे आए कि हर चीज़ में अगर तवाज़ुन रखा जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि ना बीमारियाँ ना कुछ और मसाइल। अगर आप इसकी रेसिपी को देखें तो इसमें बहुत अच्छे अज्जा हैं। स्प्राउटेड वीट है, फ्री भी है ये। बिल्कुल वो भी है। अच्छा, इसमें देसी घी, आज आप पूरी दुनिया जा रही है कि देसी घी की तरफ आएँ आप, तो देसी घी भी इसमें ऐड हो रहा है ना। इंग्रेडिएंट्स इसके अच्छे हैं मगर बैलेंस अमाउंट में लेने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल हमने इस इशू को जेन ज़ी तक लाने के लिए कि भाई इसको प्रमोट करें, इसको पब्लिक करें, इस पे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। यहाँ रोज़गार मिलेगा, बढ़ेगा और साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक वर्थ जो है वो बढ़ेगी। एक्सपोर्ट वैल्यू हमारी बड़ी जुड़ी हुई है इसके साथ। तो सर जैसे आप बता रहे हैं तो यहाँ अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है और अगर हम ज़ाफ़रान और देसी घी की बात करें तो ये बहुत महंगे मिलते हैं आज के दौर में, लेना बहुत मुश्किल है। तो ये सिर्फ कीमत बता रहे हैं कि 1500 में आपको ज़ाफ़रान वाला भी मिल जाएगा और जो नॉर्मल लेंगे अगर आपने देसी घी वाला लेना होगा तो वो भी मिल जाएगा। तो ये तो बेहतरीन है कि आप आके यहाँ अपना फ़ायदा उठाएँ और खाएँ और नॉर्मल प्राइस में मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखें ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अब ज़ाफ़रान का मतलब ये नहीं है कि वो ज़ाफ़रान से ही बना हुआ है। ज़ाफ़रान एक माइन्यूट कंसंट्रेशन में उसमें ऐड किया जा रहा है। और इसी तरीके से अब जब देसी घी की बात करते तो सारा देसी घी नहीं है, तो देसी घी की एक अमाउंट है मगर उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो आप कह सकते हैं कि एक सर्विंग साइज़ है इसका, सोन हलवे का अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम सर्विंग साइज़ है। तो 40 ग्राम आप पूरे डब्बे की बजाय अगर 40 ग्राम पे फोकस कर लें तो 40 ग्राम तो एक्सेसिबल है लोगों के लिए। हाँ, आपका दिल कर रहा है कि मैंने बहुत खाना है तो वो एक डिफरेंट सूरत बन जाती है। तो बाहर से भी बनाए या देरा काजू, इंजीर के भी बनाए, यस इंजीर है, पिस्ता है, काजू है और बहुत वैरायटी है। हम लोगों ने बस 1-2 सोन हलवे खिलाए जो हमारे अम्मा बने खिलाए, लेकिन आज मैंने यहाँ 20 ब्रांड्स के स्टॉल्स देखे हैं और मैं हैरान रह गई हूँ कि सबका जो है वो डिफरेंट टेस्ट है और लाजवाब टेस्ट है। अब आप ये भी देखें कि क्यों हमें गिफ्ट करने वाले सबसे सस्ता भेजते हैं। हाँ, समझ गई आज मैं उस बात पे पहुँच गई। उसमें बड़ी वैरायटी है और हर एक की अपनी अपनी कॉस्ट बेनिफिट्स हैं। तो माशाल्लाह अब आज के इस इवेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुल्तान और मुल्तान के गिरदोनवा में जो मेन मैन्युफैक्चरर हैं जिनके साथ खालिस देसी घी से बना हुआ सोन हलवे का टैग लगता है, सच में अगर पूछा जाए वो गली मले वाला नहीं है मामला, बसों वाला नहीं है। तो तकरीबन 20 लोगों ने हमें यहाँ 20 मैन्युफैक्चरर्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह हम अगले इवेंट को इससे बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। सर क्या मैसेज कर देना चाहेंगे और बाकी यूनिवर्सिटीज़ वालों को कि इस तरह के जो एग्जीबिशन है वो निकालने चाहिए ताकि जो हमारी पहचान है वो ज़्यादा हाईलाइट। BZU ने इस एरिया में लीड ली है और इंशाल्लाह BZU तो इसको कंटिन्यू रखेगी। मैं चाहता हूँ कि मुल्तान शहर से ख़ास तौर पे, चूँकि रोही और इस सारे इलाके के अंदर हम देखें मुल्तान शहर से जुड़ी हुई और बहुत सी ट्रेडिशंस हैं हमारे हैं, कल्चर के पार्ट हैं, वो ऐसा ऐसा ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम यूनिवर्सिटीज़ को और हमारे इदारों को भी उनकी ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से BZU ने सोन हलवा पे ओनरशिप ली है और इसको उजागर करने की पूरी कोशिश कर रही है, मंसूआ मैंगो के साथ उसको जुड़ा हुआ है। तो और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको इंस्टीट्यूशंस नहीं मिल के इनको प्रमोट करना है, उसको प्रोवोक भी करना है। अच्छा सर, जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं तो हमें ये बहुत सुनने को मिलता है कि जो सराय की ज़बान है वो बहुत मीठी है और जो सराय की लोग हैं वो बहुत मीठे होते हैं। और क्या ये वजह है कि सोन हलवा इसीलिए इतना मीठा है और जो सराय की हैं वो इसको बनाते हैं इतने खलूस के साथ कि इसमें इतनी मिठास आ जाती है कि वो दिखती है जब हम खाते हैं, महसूस तक होती है। हमारे सराय की मीठा बहुत खाते हैं, मीठे के शौकीन भी हैं, मीठा देने के बड़े शौकीन हैं। सो मेरे ख्याल में चूँकि हमारी जड़ें इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं तो वो कहीं ना कहीं पे हमारे ट्रेडिशन और कल्चर से होता हो तो हमारी ज़ुबान तक भी आ जाता है। बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ पर सर नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ रहे। जी तो नाजरीन हमारे साथ वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, ये मुल्तान में पहली दफ़ा सुनने को मिल रहा है कि BZU ने नया फेस्टिवल निकालना है जिसमें सोन हलवा को मुतारफ़ करवाया जा रहा है। मुल्तान तो मशहूर है वैसे भी बेहतरीन खानों की वजह से और सूफियों का शहर भी समझा जाता है, लेकिन अब ये पहली दफ़ा है कि हमारी जो पहचान है वो सोन हलवा है और वो हम लोग मुतारफ़ करवा रहे हैं, वो भी यूथ को। तो ये कितना बेहतरीन था और कितना पहले आ जाना चाहिए था, जो अब आपको ये ख्याल आया? नहीं, मुझे तो बड़े दिनों से ख्याल आया हुआ है, इसको करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया है। ये हमारी पहचान है और जो जिस इलाके की पहचान होती है
उस इलाके की यूनिवर्सिटी की ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि उसकी प्रमोशन में अपना रोल प्ले करे। और हमारी टीम मौजूद है। थोड़ा सा हमें टाइम लग गया इसको करने में क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम्स वगैरह में बिज़ी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब ये रिवायत जो है साल में एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ करेगी। और हम सिर्फ ये नुमाइश तक महदूद नहीं रहेंगे, हम इंशाल्लाह अपनी फ़ैकल्टी जो माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़ैकल्टी है हमारी, उनकी मदद से एक क्वालिटी का एक प्रोटोकॉल डेवलप करेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे, इनको प्रेजेंटेशन में हेल्प करेंगे, इनकी बिज़नेस प्लानिंग में हेल्प करेंगे और इनके बिजनेसेस को ग्रो करवाएंगे। और नेक्स्ट टाइम हम ये चाहेंगे, अगर मुझे सुन सकें हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग, कि वो हमारे साथ, हम उनसे अप्रोच करेंगे और एक बड़ा इवेंट करवाएंगे जो कि नेशनल लेवल का होना चाहिए, जिसमें हम अपनी ये जो हमारा ये प्राइड है और इस प्राइड को हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इसको प्रेजेंट करना चाहेंगे। वैसे हम जहाँ भी जाते हैं हम इसे सोहन हलवे की वजह से ही मशहूर है, तो यहाँ पर कितने ब्रांड्स इस टाइम यहाँ मौजूद हैं? ये मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा ब्रांड इस वक्त आए हुए हैं, लेकिन अभी और भी ब्रांड होंगे। अभी चूँकि ये इनिशिएटिव है, पहली दफ़ा हुआ है और इंशाल्लाह और मज़ीद ब्रांड आएंगे और लोगों को अपनी जो रिवायात हैं उस पर जो उनका फ़ख्र है वो हम उसको ओन करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो सोहन हलवा बचपन से खा तो रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, कि कितनी मेहनत के बाद जाके ये बनता है। नहीं, हिस्ट्री भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो प्रोड्यूसर है ना उस प्रोडक्ट का, उसको भी बच्चे के मिजाज के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट को वैसे प्रेजेंट करना चाहिए। किसी ज़माने में वो गोल डब्बा चल जाता था, लेकिन आज वो डब्बा नहीं चल रहा। आज के बच्चे को, जिसको आप जेन जी कहते हैं, जो जेन जी है, उसको प्रेजेंटेशन उस तरह से चाहिए, उसको स्नैक साइज़ में चाहिए, उसको बाइट साइज़ में चाहिए। वो हेल्थ का भी कॉन्शियस है, वो वेट का भी कॉन्शियस है, उस पर कैलोरी काउंट लिखा होना चाहिए, उस पर ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ताकि वो जो बच्चा जो आज का ज़्यादा इन्फॉर्म्ड बच्चा है वो ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करके अपने पास चीज़ें ला सके। आप लोग ये चीज़ लेकर ट्रेडिशनल साथ रहे, नहीं हम नहीं लाएंगे, ये तो बिजनेस लाएगा, लेकिन हम उन्हें सपोर्ट करेंगे कि मॉडर्न तरीके से अपनी प्रोडक्ट को आपने कैसे प्रेजेंट करना है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आज हम लोग इस टाइम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है सोहन हलवे का, और मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा ही ज़िंदगी में मैंने ऐसा देखा है मुल्तान शहर में कि इस बिजी यूनिवर्सिटी ने ये नया एग्जीबिशन निकाला है, जिसमें ये जो हमारे सोहन हलवा है, जो हमारी पहचान है, उसको उजागर किया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 20 ब्रांड्स के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं और मैं स्टेप बाई स्टेप हर जो ब्रांड है, हर जो स्टॉल है वहाँ पर पहुँची हूँ और सबका जो है अलग से जो टेस्ट है वो ट्राई किया है। सबके सोहन हलवे ट्राई किए हैं। यहाँ पर हिंजीर का सोहन हलवा भी है, यहाँ पर बादाम से भी बनाए गए हैं, यहाँ पर ज़ाफ़रान से भी सोहन हलवे बनाए गए हैं। मैंने तो वैसे 1-2 ही सोहन हलवे ज़िंदगी में ट्राई किए हैं और आज मैंने देखा है कि इधर इतनी वैरायटी है और सबके जो टेस्ट है वो डिफरेंट है बड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद ये भी करती हूँ कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे एग्जीबिशन निकालें ताकि जो हमारी पहचान है वो लोगों को दिखे। और एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।